हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए e की घात 10x। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ e की घात 10x, इसका हमें प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन का सूत्र है वो क्या होता है। प्रथम सिद्धांत से यदि हमारे पास में कोई फलन एफ एक्स दिया हुआ हो तो उसका अवकलन अर्थात एफ डैश एक्स का मान क्या आता है। लिमिट एच अग्रसित होता है जीरो की ओर, एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बट्टा में एच, ये होता है सूत्र। तो अब देखो यहाँ पर प्रश्नानुसार हमारे पास में जो दिया हुआ फलन है अर्थात एफ एक्स का मान क्या है, ई की घात में 10x। तो अगर हम यहाँ से एफ एक्स प्लस एच का मान निकालें तो वो क्या आ जाएगा, ई की घात 10x प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम अवकलन निकाल लेते हैं। तो देखो अवकलन अर्थात एफ डैश एक्स बराबर में लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है, ई की घात 10x प्लस एच। तो ई की घात 10x प्लस एच माइनस में एफ एक्स का मान कितना है, ई की घात 10x, और बट्टा में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ई की घात 10x प्लस एच माइनस ई की घात 10x, यहाँ से हम ई की घात 10x को उभयनिष्ठ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई की घात 10x प्लस एच बट्टा में ई की घात 10x आ जाएगा। और जब भी हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ होता है, हम जानते हैं कि जब भी देखो ऐसा लिखा हो कि ए की घात एक्स बट्टा में ए की घात वाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की घात एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर में लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, तो ई की घात 10x प्लस, पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ई की घात 10x को बाहर निकाल रहे हैं उभयनिष्ठ, तो अंदर क्या बचेगा, ई की घात 10x प्लस एच, और बट्टा में ई की घात 10x बनेगा, तो यहाँ पर अब ये गुणधर्म लगेगा तो माइनस में बन जाएगा 10x। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर एक बन गया, और बट्टा में क्या है, एच है। तो अब देखो सीमा तो केवल एच पर लगी हुई है, एच जीरो की ओर अग्रसित हो रहा है, तो ई की घात 10x तो इस सीमा से हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो ई की घात 10x तो हम बाहर ले लेते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर में क्या बना, ई की घात 10x को बाहर ले लिया, तो लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, ई की घात 10x प्लस एच माइनस में 10x माइनस एक बट्टा में बन गया एच। ठीक है, तो अब देखो हम एक मानक सीमा जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है, देखो लिमिट एक्स अग्रसित हो जीरो की ओर, तो ई की घात एक्स माइनस एक बट्टा में एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आता है, एक के बराबर आता है। लेकिन यहाँ पर देखो ई की घात में ये पद लिखा हुआ है 10x प्लस एच माइनस में 10x, और ये बट्टा में तो है ही नहीं। तो बट्टा में बनाने के लिए हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, किससे, यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं 10x प्लस एच माइनस 10x से। तो देखो h को तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पर गुणा कर लिया ई की घात नहीं, केवल 10x प्लस एच माइनस में 10x। अब केवल इससे यहाँ पर हम बट्टा में गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी देखो इससे गुणा करते हैं, तो 10x प्लस एच माइनस में 10x। ठीक है, तो अब देखो ये तो मानक सीमा के रूप में आ जाएगा, ई की घात एक्स माइनस एक बट्टा में एक्स का जो मान है वो एक होता है मानक सीमा से। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर गुणा करने से ये रूप बन जाएगा, क्योंकि अगर एच जीरो की ओर अग्रसित हो रहा है तो ये पूरा पद यहाँ पर जब हम एच जीरो की ओर अग्रसित कराएंगे तो ये पूरा पद भी जीरो की ओर अग्रसित होगा, जो कि ई की घात में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो एक हो जाएगा मानक सीमा से, तो हमारे पास में क्या आ गया, देखो एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स का मान आ गया ई की घात 10x तो बाहर है, और लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, ये पूरा पद तो एक बन गया, तो यहाँ पर बट्टा में तो एच बचा हुआ है, और ऊपर 10x प्लस एच माइनस में 10x, तो 10x प्लस एच माइनस 10x बट्टा में h, ये बन गया। अब देखो 10a प्लस बी का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, 10a प्लस में b, इसको हम किस प्रकार खोलते हैं, 10a प्लस में 10b बट्टा में एक माइनस 10a 10b। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं,
टेन एक्स प्लस एच को खोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, अब एफ डैश एक्स का मान ई की घात टेन एक्स तो बाहर है, यहाँ पर लिमिट एच अग्रसित हो रहा है 0 की ओर, और हमने खोल लिया टेन एक्स प्लस एच को। तो पहले तो बन जाएगा टेन एक्स प्लस में टेन एच, और बट्टा में क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स गुणा में टेन एच, ठीक है, ये बन गया। और माइनस में कितना है, टेन एक्स, माइनस में है टेन एक्स, और इस पूरे के बट्टा में है एच, ठीक है। तो अब देखो लेस से लेके सरल करते हैं, तो ई की घात टेन एक्स लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर, तो यहाँ तो टेन एक्स प्लस में टेन एच, फिर माइनस में देखो ये 1 माइनस टेन एक्स गुणा टेन एच गुणा होगा टेन एक्स से, तो क्या बन जाएगा, टेन एक्स, फिर यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस का टेन स्क्वायर एक्स टेन एच, ये पद बन जाएगा। और बट्टा में ये पूरा पद आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स गुणा में टेन एच, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एच को भी इसी के गुणा में लिख लेते हैं। तो अब देखो टेन एक्स से टेन एक्स ये तो 0 हो गया, ठीक है। और जो बचे हुए दो पद हैं उनमें से हम टेन एच को बाहर निकाल सकते हैं उभयनिष्ठ। तो ई की घात टेन एक्स लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर, तो यहाँ से टेन एच को उभयनिष्ठ ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, और बट्टा में क्या है, एच गुणा में 1 माइनस टेन एक्स गुणा टेन एच, ठीक है। तो देखो लिमिट एक्स जब अग्रसित होता है 0 की ओर, तो टेन एक्स बट्टा एक्स का मान 1 के बराबर होता है। तो उसी प्रकार देखो लिमिट एच अग्रसित हो रहा है 0 की ओर, तो टेन एच बट्टा एच का जो मान है वो 1 की ओर अग्रसित हो जाएगा। और बचे हुए पद में हम क्या करते हैं, एच को 0 की ओर अग्रसित करवा देते हैं। तो ई की घात टेन एक्स, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और बट्टा में यहाँ पर ये तो टेन एच बट्टा एच तो 1 हो गया, और बचा क्या, 1 माइनस टेन एक्स गुणा टेन एच, यहाँ पर एच को 0 की ओर अग्रसित करवाया तो 1 माइनस 0 बन जाएगा, यानी कि बट्टा में 1 ही आ गया। तो हमारे पास में देखो जो अवकलन है वो क्या आ जाएगा, ई की घात टेन एक्स गुणा में सेक स्क्वायर एक्स, और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो हमारा अंतिम उत्तर क्या आ गया, ई की घात टेन एक्स गुणा में सेक स्क्वायर एक्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।